जय हिंद दोस्तों, मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे होंगे। चलिए दोस्त, आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ सर्वसम्मिकाओं पर आधारित प्रश्न। इनके बारे में हम आज पूरी जानकारी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सर्वसम्मिकाओं पर आधारित प्रश्न कक्षा 5 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सभी में जो है प्रयोग किए जाते हैं और ये सर्वसम्मिकाएं आपका पीछा बीएससी एमएससी तक नहीं छोड़ती हैं। चलिए इस टॉपिक को हम करते हैं और ऐसा मानिए कि यह टॉपिक आपका जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कोशिश करेंगे कि आपको पूरा का पूरा समझ में आए और इस वीडियो में मैं यह टॉपिक आपका पूरा क्लियर कर दूंगा। चलिए पहला सूत्र हम देखते हैं। पहला सूत्र हमारा ये है, पहला सूत्र हमारा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने देखा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी 2ab, ऐसा जो है क्वेश्चन आपका होता है। कितना हुआ? 2ab। ऐसा ही अगर आपके पास x और प्लस y का होल स्क्वायर आ जाता है तो आप इसे क्या मान लीजिए? a मान लीजिए और इसे क्या मान लीजिए? b मान लीजिए। और पहला ये क्या होता है? a स्क्वायर, तो हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे x स्क्वायर। क्यों रखेंगे? क्योंकि a की जगह पर हमने क्या मान लिया है? x की जगह पर हमने क्या मान लिया है? a मान लिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? प्लस लगाया हमने, बी स्क्वायर है, बी की जगह पर हमने y रख लिया है तो y का स्क्वायर कर देंगे। प्लस क्या है? 2ab, 2 और a की जगह पर क्या है? x और b की जगह पर क्या है? y। इस प्रकार हम x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और प्लस का 2xy लिख सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन हम अगला कर लेते हैं, जैसे कि 2a प्लस b का होल स्क्वायर। आप देखेंगे कि हम सिर्फ इसको जैसे ही किया गया है वैसा हम इधर करेंगे। आप इस पूरे को a मान लीजिए, इस पूरे को b मान लीजिए। आपको इस तरफ कोई भी पद मिले, अगर उसका होल स्क्वायर है या उसकी घात 2 है तो आप उसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। परंतु आपको प्लस के पहले वाले अंक को a मानना पड़ेगा और बाद वाले अंक को b मानना पड़ेगा। बात समझ में आ रही होगी दोस्त। चलिए हम क्या करते हैं, वहां पर a स्क्वायर है तो हमने 2 लिख लिया और इसका स्क्वायर कर लिया, क्योंकि a की जगह पर हमने 2a माना है। आगे क्या करते हैं? b स्क्वायर होता है तो b की जगह पर हमने b माना है, इसलिए इसका स्क्वायर कर लिया। आगे क्या है? 2ab है तो 2 का 2 लिख लिया, a कितना लिख लिया? 2a और गुणे b कितना लिख लिया? ये b लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। आपने देखा होगा कि अगर 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब है 2 गुणे 2, मतलब कि 4। अगर 3 की पावर 5 है तो इसका मतलब है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इस प्रकार से आप कर सकते हैं और गुणा करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार 2 की घात 2 है तो इसका मतलब 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जिस प्रकार ये हमने किया। अब क्या करेंगे? a का a स्क्वायर हो जाता है। अब इन पदों की, चर पदों की हम जो है गुणा करते हैं तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं इस प्रकार। और आगे b का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना 4 और a b साथ में लिख लिया। जब भी हम a b x y z
और एम एन या पी क्यू आर ए टू जेड में किसी भी संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो उनको आपस में ऐसे ही लिख लेते हैं, उनकी गुणा नहीं की जाती है। बात समझ में आ रही होगी दोस्त। और जो अंक अंक होते हैं उनका गुणा हम लोग कर लेते हैं। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा हम उतारते हैं a माइनस बी, ये सूत्र होता है। अब इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, सॉरी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब आप देखेंगे कि इसमें और इसमें अंतर क्या है और इसमें अंतर क्या है। आप देखेंगे दोस्त यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर 2 नंबर में a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अंतर समझ में आ रहा होगा। इसके सूत्र में भी आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2ab है और यहाँ पर माइनस का 2ab है। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन को करें, मान लीजिए 3a और माइनस का 2b कर लेते हैं, इनका होल स्क्वायर कर लेते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, ये पहले की जैसा है 1 नंबर वाला, और ये भी 1 नंबर वाला है, और ये हम क्या करवा रहे हैं, 2 का स्टार नंबर करवा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आप देखेंगे कि हम a की जगह पर a मान लेते हैं और b की जगह पर 2b मान लेते हैं। अब हम जहां पर a लिखा है वहां पर हम 3a लिखेंगे और जहां पर b लिखा है वहां पर हम 2b लिखेंगे। बस इसी प्रकार आप मान रखते जाइए और आंसर प्राप्त करते जाइए। चलिए हम करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर है a स्क्वायर मतलब 3a लिख लिए और इसका स्क्वायर कर दिया, आगे प्लस है तो प्लस लगा लिया, b स्क्वायर है तो b की जगह पर क्या है 2b है, इसका स्क्वायर है तो हमने क्या किया स्क्वायर कर दिया। अब आगे कितना है, माइनस का है, कितना माइनस का है दोस्त, माइनस का है 2ab, तो 2 की जगह पर 2 लिख लिया, a की जगह पर सिर्फ 3a लिख लिया और ब्रैकेट गुणे में b की जगह पर क्या लिख लिया 2b लिख लिया। इस प्रकार इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर 3 का 3 से करेंगे मतलब 3 का स्क्वायर है तो इसको हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, बराबर में 9 आ जाएगा। तो हम इसको 9a स्क्वायर लिख लेते हैं। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। अब क्या करते हैं, 2 का 2 दूना 4 हो गया और यहाँ पर b स्क्वायर हो गया। आप सोचेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़े, 2 3 6 और 6 दूना 12, 2 3 6, 6 दूना 12 और ए बी को साथ में लिख लिया। हमने अभी बताया कि हम अंकों की इस प्रकार की जैसे भी हमारे पास गुणा आती है तो हम क्या करते हैं, अंकों का गुणा लिख लेते हैं और चर पदों का अचर पदों का गुणा इस प्रकार करते हैं। और चर ए बी जो हैं इनका गुणा हम एक साथ में ऐसे ही लिख लेते हैं, गुणा नहीं कर सकते। अब ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। दोस्त ये बात सभी लोग याद रखेंगे कि इसमें और इसमें बहुत सारा अंतर है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट का अर्थ यह है कि ये पूरे का स्क्वायर है, यानी कि पूरे की घात 2 है, पूरे की पावर या पूरे अंक की पावर कितना है 2 है। और यहाँ पर अर्थ यह है कि इसका स्क्वायर अलग है, मतलब इसकी घात अलग है और इसकी घात अलग है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इस पर। तो इसका एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, एक में a माइनस बी होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे जैसा कि हमने कर दिया एक्स स्क्वायर, ये तीसरे का है, तीसरे का स्टार नंबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप देखेंगे जहां पर ए था ये हमने ए था मान लिया, ये बी मान लिया, ए बी, जहां पर ए है वहां पर एक्स रखेंगे, जहां पर बी है वहां पर वाई रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई। एक्स की जगह पर ए की, ये क्या है ए है तो एक्स रख लिया, प्लस बी है
तो y रख लिया। अगले ब्रैकेट में x a है तो x रख लिया, और माइनस b है तो b जगह पर y है तो y रख लिया। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। एक तरह से यह क्वेश्चन और आता है, जैसा कि हमारे पास 3 नंबर का स्टार नंबर ले लेते हैं, 4a² माइनस 9b²। तो हम सबसे पहले दोस्त इसे इस फॉर्म में लाते हैं। कैसे कि 2 का कर लिया स्क्वायर और माइनस का 3 का कर लिया स्क्वायर, ये बना लिया। 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2। अब क्या है, पूरे की घात हो गई, जबकि यहाँ पर b की पूरे पर घात है, तो हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। अब आप बहुत ही आसानी से कर जाएंगे। कैसे कर जाएंगे, यहाँ पर a प्लस b होता है तो 2a लिख लिया और प्लस का 3b लिख लिया। ये हमने क्या लिख लिया, a प्लस b। अगले ब्रैकेट में a माइनस b, तो a की जगह पर 2a दिया है और माइनस b की जगह पर दिया है 3b। तो ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार दोस्त आप बहुत ही अच्छी से समझे होंगे और आशा करेंगे क्वेश्चन समझ में आए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं हम। अगला हम जो है 3 नंबर सूत्र ले लेते हैं। 3 नंबर सूत्र ले लेते हैं हम। चलिए 3 नंबर सूत्र हम ले लेते हैं। 3 नंबर सूत्र हम ले चुके, 4 नंबर ले लेते हैं। अगला सूत्र हमारा होता है दोस्त, सूत्र हमारा होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है यहाँ पर a² प्लस का b² प्लस का c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। इसी प्रकार से क्वेश्चन हम करेंगे, जैसा कि हमने मान लिया 4 का स्टार नंबर पहले लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे दिया है 2a प्लस 3b माइनस प्लस 4d या 4c लिख लेते हैं। इसका स्क्वायर दिया है तो हम लोग दोस्त क्या करेंगे, हम जो है इस पूरे को a मान लेंगे, इस पूरे को b मान लेंगे, इस पूरे को c मान लेंगे। ये प्लस का ये कर दिया, ये प्लस का ये कर दिया, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर आ गया। अब आप जो है यहाँ पर दोस्त थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पर जो है हमने स्मॉल में लिखा है तो यहाँ पर भी जो है हम स्मॉल में लिखें, और अगर यहाँ पर कैपिटल में लिखा है तो सूत्र भी कैपिटल में होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमें a मिल रहा है वहाँ हम 2a लिखेंगे, जहाँ पर हमें b मिल रहा है वहाँ पर 3b लिखेंगे, और जहाँ पर c मिल रहा है वहाँ पर 4c लिखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, अगला सूत्र होता है a² मतलब 2a का होल स्क्वायर प्लस आगे b² है तो मतलब 3b, b की जगह पर हमने क्या माना है 3b स्क्वायर कर दिया, प्लस c² मतलब 4c का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, प्लस आगे क्या है 2ab है तो a ये है b ये है, गुणे a ये रख दिया और गुणे ये b रख दिया। अब आगे क्या है 2bc है, bc तो b ये है c ये, और गुणे में 3b रख दिया और गुणे में 4c रख दिया। अब प्लस करते हैं, आगे क्या है 2ca तो 2 रखा, और c कहाँ है भैया, ये 4c है, और यहाँ पर a दिया है तो a कितना है 2a है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्त, आंसर आ गया 2 दूना 4a² आ गया, और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 9b² प्लस 4c का करेंगे 4 चक्कू 16 आ जाएगा c²। अब यहाँ पर कैसे आते हैं, यहाँ पर हमने बताया कि 4 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 4 गुणे 4 हो जाएगा, यानी कि 4 चक्कू 16 इस प्रकार से आ जाएगा।
और आप अचर पद को, चर पद को ऐसे ही लिख सकते हैं। x या c है तो c को वैसे लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, अंकों का गुणा कर लेंगे। 3 दूना 6 दूना 12 ab। आगे क्या करते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं। 4 3 12 और 12 दूना 24, 24 bc। अब क्या कर लेते हैं, 4 दूना 8 और दूना 16, 16 ca। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसानी से हो गया। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। जैसा कि आप सूत्र देख रहे होंगे कि 5 नंबर हमारा सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a स्क्वायर। स्मॉल में रखें दोस्त, तब सही रहेगा, a प्लस बी। अब यहाँ देखेंगे a स्क्वायर a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यह सूत्र हमारा होता है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं 5 का स्टार नंबर। 5 का कैसे करते हैं, यहाँ पर क्यूब। अब दोस्त समझेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर अंतर है। यहाँ पर 2 घात है जबकि यहाँ पर 3 घात है। आप देखेंगे यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, क्यूब है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम लिख लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं 2a या 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब देखेंगे हम जहां पर इसको क्या कर लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। अब जहां पर a आएगा ये मान रख देंगे, जहां पर b आएगा 3y रख देंगे। बहुत ही सिंपल इजी। अब यहाँ पर a क्यूब आया तो 2x का हम क्यूब कर लेते हैं। आगे प्लस प्लस है तो प्लस लगा, आगे b क्यूब है तो हमने क्या किया, 3y का क्यूब कर लिया। आगे क्या है, प्लस 3ab प्लस 3a कितना है 2x और गुणे b कितना है 3y है। और ब्रैकेट में कर लेंगे a प्लस b, यानी कि a की जगह पर 2x और प्लस 3b 3y। अब इसको हम लोग कर लेते हैं। अगर हम 3 की घात यहाँ पर दोस्त 3 की घात 3 कर दें तो इसका मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 का 3 बार गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। आगे प्लस 3 3 9 3 27 y स्क्वायर, ये हो गया 27 y क्यूब। प्लस हम आगे इनका गुणा कर देते हैं। कैसे, 3 3 9 दूना 18, कितना हो गया भाई 18 हो गया, और x y साथ में लिख लिया। अब आगे 2x प्लस का 3y। इस प्रकार क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं दोस्त, पर आपको मान रखने होते हैं। क्या रखने होते हैं, मान अच्छे से रखने हैं। आगे फिर आपका क्वेश्चन हो गया। इसको अलग और भी सरल कर सकते हैं। 18xy का गुणा पहले 2x से कर सकते हैं। आगे हम जो है 18x का xy का 3y से कर सकते हैं। आगे और भी हल हो सकता है, जैसे कि अगर हमें ये दे रखा है तो हम इसको इसी प्रकार से हल किए हैं, इसको आगे नहीं बढ़ाएं। अब आगे बढ़ा देते हैं। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 18xy का 2xy से करेंगे तो 18 दूना 36x स्क्वायर y और प्लस का 18 तिया 54, 18 तिया 54 और xy स्क्वायर, ये आपका आ सकता है। चलिए दोस्त, इस प्रकार जो है जो माइनस वाला होगा आप में माइनस रहेगा, लेकिन आप जो है यहीं तक रखेंगे क्वेश्चन को, यहां से आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं तक रखेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और इसका माइनस वाला हम नहीं बताएंगे, सूत्र लिख लेते हैं। यहाँ पर होता है a माइनस बी का होल क्यूब और बराबर a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस b।
इसका माइनस वाला हम नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें सिर्फ माइनस का ही अंतर है, बाकी सब क्वेश्चन में वही है और कुछ नहीं करना है, इसलिए दोस्त हम माइनस वाला नहीं बताएंगे। अगले सर्वसम्मिका पर हम पहुंचते हैं और बहुत ही आसानी से हम दोस्त समझेंगे। आशा करेंगे कि क्वेश्चन आपको समझ में आए और समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन ये 6 नंबर था, अब 7 नंबर सूत्र होता है हमारा a क्यूब और b क्यूब। ये सूत्र होता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इस मान में लिख लेते हैं दोस्त, a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस ab। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं जैसा कि यह सूत्र। अब आप मान लो कि सर ये सूत्र, ये वाला सूत्र या इसका माइनस वाला सूत्र ये है या ये एक है, तो गलत सोच रहे हैं क्योंकि दोस्त यहाँ पर क्यूब है और वहां पर स्क्वायर है। चलिए हम इस प्रकार का क्वेश्चन कर लेते हैं। कैसे करते हैं, जैसा कि हम मान लिए कि यहाँ पर है 4 यम स्क्वायर और माइनस प्लस 9 यन स्क्वायर, ये सूत्र है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सॉरी दोस्त यहाँ पर जो है ये नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 27 आना चाहिए यम क्यूब और यहाँ पर आना चाहिए 64 आना चाहिए। अब हम इनको पहले इस प्रकार से बनाते हैं। कैसे बना लेते हैं, ये 7 नंबर का स्टार वाला है। अब हम इसको 3 कर लेते हैं और आगे m, ये हो गया क्यूब, आगे प्लस। अब क्या कर लेते हैं, इसको 4 मतलब 64 का क्या करते हैं, 64 का हम पहले जो है घन मूल निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 घात है तो हमें 3 घात जैसा निकालना पड़ेगा, मतलब इसका लासा निकालना पड़ेगा और 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही होगी दोस्त। अब क्या करते हैं, यहाँ पर n कर दिया, ये पूरे का क्यूब कर दिया। अब क्या आप इनका स्क्वायर सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट खोलें तो क्या आपका मान जो है 27 क्यूब पहुंच जाएगा। 3 का 3 बार गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, बहुत बिल्कुल पहुंच रहा है। 4 का 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, मतलब क्या हो रहा है 64 पहुंच रहा है। अब ये क्या हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार कर सकते हैं, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 3 यम और प्लस का 4 यम, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। अब a स्क्वायर है तो मतलब 4, 3 यम का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 3 तिया 9 m स्क्वायर प्लस आगे क्या है b स्क्वायर है तो b स्क्वायर को क्या करेंगे 4 n का स्क्वायर करेंगे, 4 चक्कू 16 और n स्क्वायर। आगे माइनस a b है तो 4 3 यम और गुणे 4 n कर दीजिए। अगला क्या होगा 3 यम ब्रैकेट बंद कर देंगे, 3 m प्लस 4 n, अगले ब्रैकेट में 9 m स्क्वायर, आगे 16 n स्क्वायर माइनस 4 तिया 12 यम n। अब हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हो गया। 8वां क्वेश्चन नंबर हम ये देख लेते हैं, इसका माइनस वाला। अब क्या करते हैं, इसका माइनस वाला होता है a माइनस बी क्यूब। ये सूत्र होता है a माइनस बी और अगला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये भी क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे क्योंकि यह क्वेश्चन बिल्कुल सिर्फ माइनस की जगह पर माइनस लगेगा और प्लस की जगह पर प्लस लगेगा और बाकी सब गुणनफल या गुणा वगैरह बिल्कुल इस प्रकार की रहेगी। ये वीडियो आप जो है कमेंट में जरूर बताना दोस्त कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।